पिछले साल कई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 100% तक का रिटर्न दिया है। इसके बाद से ही लोगों की दिलचस्पी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेकर बढ़ी है। फंड हाउस इन स्कीम के जरिए छोटी साइज की कंपनी में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लार्ज कैप एंड मिड कैप की तुलना में ज़्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन सही म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर पैसा लगाया जाए तो हमें अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, साथ ही साथ हमारा रिस्क भी कम हो सकता है। बाजार में ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम मौजूद हैं जिसने अपने इन्वेस्टर पर जमकर पैसा बरसाया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर को बीते कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनफ्लेट। हम बात कर रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के बीते कुछ सालों का एवरेज रिटर्न पे बात करें तो पिछले एक साल का एवरेज रिटर्न है 26.44%, वहीं पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 25.05% और पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है 18.25%। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड ने 24.97% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम बात करें एसआईपी की तो हमें मिनिमम 500 रुपये की ज़रूरत पड़ती है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की। वहीं अगर हम इस स्कीम में एसआईपी नहीं करना चाहते हैं और लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी हमें 500 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले पूछा जा रहा है मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। तो हम यहाँ पे एग्जांपल पर्पस के लिए 500 रुपया पर मंथ डाल देते हैं। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। तो हम यहाँ पे 20% डालते हैं जो कि इस स्कीम ने एवरेज रिटर्न दिया भी है। उसके बाद यहाँ हमसे पूछा जा रहा है ड्यूरेशन। तो हम यहाँ पे 25 साल डाल देते हैं। 25 साल के बाद हमारा टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 1.5 लाख रुपया और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 42,43,000 रुपया। वहीं अगर हम इस स्कीम में 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल के बाद हमारा टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपया और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 85 लाख रुपये के आसपास रहेगी। वहीं अगर हम इस स्कीम में 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 25 सालों के बाद 6 लाख रुपया और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1.7 करोड़ रुपीज़। वहीं अगर हम इस स्कीम में 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 25 सालों के बाद 15 लाख रुपया और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 4.24 करोड़ रुपया। अगर हम इस स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 25 सालों के बाद 30 लाख रुपया और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 8.49 करोड़ रुपीज़। वहीं अगर हम इस स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपये पर मंथ बरकरार रखते हैं लेकिन टाइम ड्यूरेशन को 25 साल से बढ़ाकर 30 साल कर देते हैं तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी लगभग 23 करोड़ रुपया। चलिए अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। अगर इस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी की बात करें तो है 107 से लेकर 110 के बीच में। वहीं इस म्यूचुअल फंड की AUM की बात करें तो वो है 11,831 करोड़ रुपया। अगर इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो है 0.76%। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड की बात करें तो है 1%। लेकिन 1% तभी लगेगा जब हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 1 साल के भीतर रिडीम कर लेते हैं तब। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को कई रेटिंग वेबसाइट ने 4 स्टार रेटिंग दिया है। अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के करंट होल्डिंग के बारे में। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की करंट होल्डिंग की बात करें तो है शीला फोम, वेदांत फैशन, ब्लू स्टार, लेमन ट्री होटल, एलगी इक्विपमेंट जैसी कंपनियों में है। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो वह कैपिटल गुड्स में 17.1%, कंज्यूमर गुड्स में 16%, केमिकल कंपनी में 12.5%, कंस्ट्रक्शन कंपनी में 11.71% और सर्विस कंपनी में 11.5% पैसा इन्वेस्ट करती है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में।